महिला हर बुधवार जेल आती थी ताकि अपने पति की शारीरिक जरूरतें पूरी कर सके। लेकिन इस बार जैसे ही सब खत्म हुआ, जेल प्रहरी अचानक अंदर घुस आया। जेल प्रहरी के हल्के फुल्के और बदतमीज चेहरे को देखकर आदमी उस पर टूट पड़ना चाहता था, लेकिन यह सोचकर कि सिर्फ 2 हफ्तों में उसकी सजा पूरी होकर रिहाई हो जाएगी, उसने अपने गुस्से को दबा लिया। हालांकि उसकी यही नरमी सामने वाले की नजर में कमजोरी बन गई। उसी रात कुछ दबंग कैदी उसके सेल में घुस आए। सही सलामत रिहा होने के लिए आदमी ने कोई विरोध नहीं किया और चुपचाप सेल छोड़ दिया। मगर इससे नीचे की बर्थ पर रहने वाला चश्मा लगाए दुबला पतला युवक मुश्किल में पड़ गया। उसे हालात समझने का मौका भी नहीं मिला और उसे जबरदस्ती खिड़की से दबा दिया गया। दरअसल उस युवक को बलात्कार के आरोप में जेल लाया गया था, इसलिए वह इन दबंगों का निशाना बन गया। शोर न मचे इसके लिए उन्होंने उसके मुंह पर कपड़ा ठूंस दिया। चश्मे वाले युवक की चीखें सुनकर कियांग को उसकी नोटबुक में लिखी बातें याद आ गईं। वह कहता था कि उसे झूठे आरोप में फंसाया गया है। यह सोचकर कियांग को उस पर तरस आ गया और वह दबंगों पर टूट पड़ा। उसे अपने सेलमेट पर हो रहे अत्याचार से नफरत थी। कियांग ने एक जोरदार सिर की टक्कर मारकर एक दबंग को गिरा दिया। इससे उसके साथी की इज्जत तो बच गई, लेकिन कियांग की सजा 3 महीने और बढ़ा दी गई। जब वह उदास बैठा था, तभी चश्मा लगाए युवक ने बताया कि वह जेल से जा रहा है। पुलिस ने सच्चाई पता कर ली थी और आज ही उसकी रिहाई होने वाली थी। कियांग ने ज्यादा नहीं सोचा और उसे अपनी पत्नी के लिए फूल जलाने और पिता को याद करने की हिदायत दी। लेकिन कियांग को यह पता नहीं था कि बाहर से सीधा सादा दिखने वाला यह चश्मा लगाए आदमी असल में लड़कियों को यातना देकर मारने वाला एक विकृत हत्यारा था। वह जानबूझकर जेल में गया था और जेल प्रहरी के साथ मिलकर कियांग को फंसाने की साजिश रची थी। मकसद था कियांग द्वारा छिपाए गए 2 करोड़ की अवैध रकम तक पहुंचना। चश्मा लगाए आदमी के जेल से निकलते ही कियांग को मुलाकात के लिए बुलाया गया। सामने वही पुलिस कप्तान था जिसने कभी उसे पकड़ा था। उसने बताया कि उस आदमी ने कई युवतियों की हत्या की थी, लेकिन सबूत न होने के कारण उसे छोड़ना पड़ा। यह सुनकर कियांग के पसीने छूट गए। ऐसे आदमी को पत्नी के पास भेजना पत्नी और बेटी को खतरे में डालने जैसा था। वह और नहीं रुक सका और परिवार की रक्षा के लिए जेल से भागने का फैसला किया। जेल की बनावट पहले से जानने के कारण वह किसी तरह बाहर निकल आया, लेकिन घर पहुंचने पर पूरा घर खाली मिला। अनहोनी की आशंका से वह पिता की कब्र पर पहुंचा, यह देखने कि 2 करोड़ की रकम सुरक्षित है या नहीं। ताबूत खोलते ही वह सन्न रह गया। अंदर कुछ भी नहीं बचा था। उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि ताबूत के अंदर एक महिला की लाश थी। कलाई का वही परिचित कंगन देखकर कियांग समझ गया कि वह उसकी पत्नी है। पत्नी की मौत और विश्वासघात ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। उसने कसम खाई कि चश्मा लगाए आदमी को छोड़ेगा नहीं। उसकी नोटबुक में लिखी अधूरी जानकारियों के आधार पर उसने उसके ठिकाने का अंदाजा लगाया और वहां पहुंच गया। वह एक पहाड़ी पर बने आलीशान घर तक उसका पीछा करता हुआ पहुंचा, जहां उसने अपनी बेटी को देखा। बेटी को नुकसान से बचाने के लिए वह रात के अंधेरे में उसे चुपचाप ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पहले से सतर्क अपराधी ने उसे रोक लिया और बेटी को फिर से छीन लिया। जब बेटी को ले जाया जा रहा था, तभी पीछा कर रही महिला पुलिस अचानक पहुंच गई और मुठभेड़ शुरू हो गई। मौके का फायदा उठाकर कियांग बेटी को लेकर भागा, लेकिन रास्ते से अनजान होने के कारण फिर से पकड़ लिया गया और उसे चट्टान के किनारे गोली मार दी गई। सौभाग्य से वह नीचे एक पेड़ की डाल पकड़ सका और गिरने से बच गया। अपराधी उसे खत्म करने ही वाला था कि पुलिस आ गई। उसने झूठ बोलकर खुद को पीड़ित बताया, लेकिन ठीक समय पर महिला पुलिस ने पहुंचकर बिना देर किए गोली चला दी और उस विकृत हत्यारे का अंत कर दिया। इस तरह कियांग की पत्नी की मौत का बदला पूरा हुआ। कहानी के अंत में कियांग और उसकी बेटी एक शांत और सुखी जीवन जीते हैं और यहीं फिल्म समाप्त हो